आज हम बेटे कक्षा 10th NCERT प्रश्नावली 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी जैसे √2 को सिद्ध किया था, √3 को, √5 को, √7 को मैंने बताया था, सेम उसी प्रोसेस से हल करते हैं। इसको हम मान लेते हैं बेटे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या होगा बेटे, अगर 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो 1/√2 जो है वो बराबर हो जाएगा a/b के। यहाँ a और b क्या है बेटे, a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा b जो है वो 0 नहीं है। अब इससे आपको पता होना चाहिए बेटे, जो ये सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं। सहभाज्य पूर्णांक का मतलब है a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि कोई भी कॉमन नहीं है। जैसे अगर 6 और 9 लेता हूँ मैं, तो 6 को 9 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि इसका मतलब 6 में और 9 में 3 उभयनिष्ठ था। तो 6 और 9 सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। लेकिन 2 और 3 अब जाके कहीं किसी से कटते नहीं, तो 2 और 3 जो हैं वे सह अभाज्य पूर्णांक कहलाएंगे, क्योंकि 2 और 3 में तो कोई उभयनिष्ठ है नहीं, लेकिन 6 और 9 में तो उभयनिष्ठ था, क्योंकि वो 3 की टेबल में कैंसिल होता था, तो 3 उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड था। सहभाज्य का मतलब अभी मैंने बताया है क्या है, जिन में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो यहाँ 1/√2 a/b, अब इसमें हल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये b इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और बेटे ये √2 a से मल्टीप्लाई हो जाएगा √2a। अब अगर मैं स्क्वेयरिंग इसकी दोनों तरफ करूँ तो b का स्क्वेयर जो आएगा, √2 का स्क्वेयर तो 2 हो जाएगा, और a पर रूट था नहीं तो a पर स्क्वेयर चढ़ जाएगा। जब भी हम स्क्वेयर करते हैं तो रूट की टर्म का स्क्वेयर हट जाता है, और जिन संख्याओं पर रूट नहीं होता उन पर वर्ग लग जाता है। जैसे b पर वर्ग हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर रूट था तो रूट से स्क्वेयर कट जाएगा, तो इसका स्क्वेयर तो कैंसिल 2 बच जाएगा। लेकिन a पर स्क्वेयर नहीं था, रूट नहीं था, तो a का स्क्वेयर लग जाएगा। अब यहाँ से देखो इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। इसका अर्थ यह है कि क्या इसका अर्थ बताया था कि b की 2 के 2 गुणनखंड दिखाई दे रखे हैं, 2 और a की 2, तो 2 हमारा एक प्राकृत संख्या है। तो हम लिख सकते हैं वही लैंग्वेज जो पिछले क्वेश्चन में की थी, उसमें a की 2 आया था, इसमें b की 2 स्टार्टिंग में ही मान आ गया। तो यहाँ पर इसमें लिखेंगे b की 2 का एक अभाज्य गुणनखंड 2 है, b की 2 का एक अभाज्य, ये समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, b की 2 का एक अभाज्य गुणनखंड 2 है। तो b का भी बेटे, b का भी एक अभाज्य गुणनखंड 2 होगा, अभाज्य गुणनखंड 2 होगा। अब ये जो है ये हमारा समीकरण 2 आ जाएगा। अब मैंने इस क्वेश्चन में जो पहले में √5 का सिद्ध किया था बेटे, उसमें a का अभाज्य गुणनखंड आया था, तो a बराबर मैंने 5x माना था। अब इसमें b का अभाज्य गुणनखंड 2 आया है, तो अब मैंने मान भी b का ही मानना पड़ेगा। b बराबर 2 गुणनखंड था, और एक गुणनखंड 2 और दूसरा कुछ भी हो सकता है, तो मानना भी b बराबर 2x पड़ेगा। ये स्टेप क्योंकि ये बटे में था तो सोल्व करेंगे तो b का मान आया, उसमें सीधा ही a का मान आया हुआ था। तो अब इसको स्क्वेयरिंग करते हैं बोथ साइड,
तो b का वर्ग बराबर हो जाएगा यहाँ 4x की 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग। अब b की 2 का तो मुझे पता है, ये समीकरण 1 में 2a की 2 के बराबर था, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 2a की 2। और ये 4x कहाँ से आया, क्योंकि समीकरण 1 से आया। ये 1 में क्या था, 1 में ये था कि b की 2 का मान 2a की 2 के बराबर है, तो मैंने b की 2 को हटा के 2a की 2 लिख दिया। अब इसको 2 से भाग देता हूँ, तो a की 2 बराबर 2x की 2। अब जैसे उसका अर्थ b की 2 का अर्थ समझाया था, यहाँ a की 2 का अर्थ भी वैसे ही निकलेगा। तो इसका अर्थ भी लिखो, इसका अर्थ यह है कि a की 2 का एक अभाज्य गुणनखंड 2 है, a की 2 का एक अभाज्य गुणनखंड 2 है। तो a का भी एक अभाज्य गुणनखंड 2 होगा। ये समीकरण 3 आ जाएगा। अब बिल्कुल सेम बेटा, a और b को तो हमने सहभाज्य पूर्णांक मान रखा ऊपर, लेकिन b का भी है भाज्य गुणनखंड 2 और a का भी है भाज्य गुणनखंड 2। इसका मतलब क्या हुआ, सेम लैंग्वेज वही आएगी। समीकरण 1 व 2 से a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। क्या लिखेंगे, a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अगर ये उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तो इससे तो हमारी कल्पना गलत होती है कि a और b सहभाज्य हैं। तो लिख दो, इससे तो बेटे समीकरण 1 और 2 से a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इससे हमारी कल्पना गलत होती है कि a और b सहभाज्य पूर्णांक है। अगर कल्पना ही गलत होगी, कल्पना थी हमारी कि 1/√2 परमेय है, तो अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर ये क्वेश्चन फिर समाप्त होता है। कोई डाउट तो इसको रिजॉल्व कर